सर मौजूदा सरकार को कैसे देखते हैं, इलेक्शन से पहले और आज इलेक्शन के बाद? देखिए अगर सरकार की आप बात करें तो सरकार को 3-4 महीने हुए हैं, मुझे लगता है जायज़ है। जिस तरह से आपने देखा होगा काफ़ी सारे साथियों का ये है कि आप लोग बोलते कुछ नहीं हैं, कुछ टाइम तो दे दें, देखें क्या करते हैं। वो खुद ही क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते खुद ही लोगों को बता रहे हैं, तो हमारे कहने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो अभी तो मुझे लगता है सरकार खुद ही कह रही है हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता हमें कुछ ज़्यादा ऐड करना चाहिए। चेंज क्या लग रही है आपको, क्योंकि नहीं चेंज तो मैं बताऊंगा, नहीं चेंज मैं बताऊंगा, चेंज बहुत है। लोगों ने वोट दिया, लोगों ने अपनी चुने हुए नुमाइंदे सिलेक्ट किए और वो आज उनके हाथ में यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। चेंज तो है, ये तो भाई जिसके लिए मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं है, चेंज है। लोगों ने वोट दिया और हम तस्लीम किए हुए हैं उस डिसीजन को। ये सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसमें कोई ना यूपी से आया है ना कोई बिहार से आया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनी है और उसके लिए लोगों को मुबारकबाद दी है। उसमें तो बिल्कुल दो टोक हम बड़े क्लियर हैं। हम ना जीते वो दूसरी बात है, लोग मालिक होते हैं जिसको भी मैंडेट देते हैं और हम उस मैंडेट को तस्लीम। आप इलेक्शन हारने के बाद काफ़ी खामोश रहे, मीडिया से भी दूर रहे। देखिए मैं बताऊंगा, 2-3 चीज़ें होती हैं। आप नई एक सरकार जो आती है कुछ तो टाइम देना है ना। वो मेरी भी सरकार है ना, वो सबकी सरकार है, आपकी भी सरकार है। आए दिन से क्या आप खाली नुक्तेचीनी ही करेंगे? हम तो दुआ करते हैं सरकार कामयाब हो जाए, क्यों लोगों ने बड़े शौक़ से उनको वोट दिए, बहुत ही शौक़ से। हाँ ये बात सच है, जो मैं पहले कहता था मैं आज भी कहूँगा, सच का बोलबाला रहेगा और हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है। आप लोगों के वोट तो बटोर सकते हो, उनको आसमान दिखा के, चांद दिखा के, सितारे दिखा के, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सकते हो। क्यों? ख्वाब ही होते हैं, हकीकत होती है। आप कैसे देखते हैं कि अभी तक ये जो स्टेटहुड रेस्टोरेशन नहीं हुई और जो हुकूमत बनी है, जिस तरह से आप पहले नुक्ताचीनी करते थे, मामला ठीक नहीं, आप महसूस कर रहे हैं कि अब हालात में? देखिए पहले तो मैं बताऊंगा, एज अल्ताफ बुखारी मैं भी बड़ा खुश हूँ कि मेरे अपने लोगों की हुकूमत है। मुझे स्टेटहुड मिलती है नहीं मिलती है, इनके ज़रिए से 370 वापस ये लाते हैं नहीं लाते हैं, मुझे बिजली के 200 यूनिट ये देते हैं, मुझे राशन और देते हैं, मेरे डेली वेजर्स का मसला हल करते हैं नहीं करते हैं, सब चीज़ें एक तरफ छोड़ के मेरे नौजवान जो मैं अभी भी देख रहा हूँ जेलों में, क्या उनकी राय होती है नहीं होती है, लेकिन उस सब को एक पलड़े में जब रखूँ, दूसरे पलड़े में मेरे लोगों की उमंगों की ये सरकार है, उनके वोट से बनी है। मैं इस सरकार को पूरे दिल से तस्लीम करता हूँ। माना जाता है क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली चुनी हुई सरकार आज यहाँ पे सलामी नहीं, चाहे डिप्टी सीएम की बात करें, सीएम यहाँ पे सरकार होती है, सरकार। हाँ किस तरीके का चेंज आप देख रहे हैं, क्योंकि सीएम एज चीफ गेस्ट रहना नहीं, उसमें ये कोई नई बात नहीं है। देखिए पहले भी रिपब्लिक डे पे हमेशा गवर्नर साहब ही मेन फंक्शन पे लेते थे। कुछ चीज़ें हम बहुत ज़्यादा वी रीड टू मच इनटू थिंग्स, लेकिन मैं कुछ आज थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। आपको याद है 8 मार्च 2020 को इस जमात का जन्म हुआ। उस वक़्त आप में से काफ़ी साथियों ने कहा आपका कोर एजेंडा क्या है, और हमने जवाब दिया था हमारे 3 कोर एजेंडा हैं। वो है ज़मीनों की हिफाजत, नौकरियों की हिफाजत, स्टेटहुड की वापसी, और था हमारे नौजवान बुज़ुर्ग उस वक़्त जेलों में थे, मफलूज हो चुकी थी पूरी रियासत, जो पुरानी रियासत थी, ट्रांसपोर्ट बंद था, दुकानें बंद थी। हमने कहा था हम एक नॉर्मल सी की सेंस वापस लाना चाहते हैं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी ने 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ किया है, मासिवाए एक लीडर के जिसने 370 को यहाँ लाया था स्पेशल स्टेटस, जब हिंदुस्तान से उन्होंने दिल्ली में बात की और हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ,
اس کے بعد اگر کسی نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ لایا ہے وہ تو اپنی پارٹی نے لایا ہے. آج عمر صاحب کہتے ہیں زمینوں کا تحفظ اصل ہماری زمینیں ہماری آئیڈینٹی ہے. عمر صاحب یہ زمینیں تبھی بچی جب الطاف بخاری اور اس کے ساتھیوں نے اپنی پارٹی نے ہمت کی, اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا, اپنی امیج کو داؤ پہ لگایا. کیوں یہاں جو بھی سچ کی بات کہتا ہے اور دلی جاتا ہے جہاں سے اصل پاور فلوز, کیوں لانا تو دلی سے ہی ہے سب کو, تب ان کو ایجنٹ کہا جاتا ہے, پراکسی کہا جاتا ہے, بی ٹیم کہا جاتا ہے. شکر الحمدللہ آپ نے بھی ریئلائز کر لیا کہ اصل آئیڈینٹی زمین ہی ہوتی ہے. اگر زمین نہ رہتی تو کچھ نہ رہتا, آپ الیکشن بھی جیتے. میں مبارکباد ہی دیتا ہوں ان ہزاروں ورکروں کو اپنی پارٹی کے جنہوں نے گالیاں کھائی, کیا کیا نہ سنا ان پچھلے 5 سالوں میں, لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے زمینیں بچائی, جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے نوکریاں بچائی. اور آج میں ان اپنے ورکروں کو, جانفشاں ورکروں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اگر اسٹیٹ ہوڈ واپس آنی ہے وہ بھی جموں کشمیر اپنی پارٹی ہی لائے گی, اور آپ ہی ورکروں نے اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. وہ نہ کوئی چنی ہوئی سرکار لائے گی اور نہ کوئی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ لائیں گے. کیا اس کا مطلب یہ ہے الطاف صاحب کی 5 سال کی مدت بہت ہے, اسٹیٹ ہوڈ تو ریسٹور نہیں ہوگا؟ دوسرا یہ جو ڈبل گورنمنٹ سسٹم ہے, یہاں رات, آج کل دن چھوٹے ہیں تو 6 بجے شام ہو جاتی ہے, صبح 7:30 بجے ہو جاتی ہے. 5 سال تو بہت آپ دیکھتے ہیں. اسٹیٹ کے بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں الطاف صاحب؟ سر اسٹیٹ کے فائنانسز ہمارے پاس تو ایونیوز ہی نہیں ہے ریونیو کے. ہاں ہمیں تو سینٹرل گورنمنٹ سے ہی لانا ہے. جو ہم کہتے تھے آج تو اس پارٹی کے لیڈر کہتے ہیں کہ جو ملنا ہے دلی سے ہی ملنا ہے. اور میرے بھائیوں, میں آج مبارکباد اپنے میر بھائی صاحب کو دیتا ہوں جنہوں نے جرأت کی, کل گئے اپنے مسئلے کو اٹھایا. یہ صحیح بات ہے, مسلمانوں کا مسئلہ ہے, وہ مسلمانوں کے پیشوا رہنما ہیں, گئے, اچھا کیا. بہت لوگ ان کو بہت نکتے چینیاں کریں گے, لیکن کیونکہ سیاستدان اپنی گریبانوں میں نظر نہیں دیتے اس لیے انہیں کم ہی یاد ہوتا ہے. سر لینڈ پروٹیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر جو سیٹلائٹ کالونیز بنائی جا رہی ہے تو اس میں خدشہ کافی زیادہ ہے. یہ وقت کی سرکار نے جواب دینے, ہم تو وقت کی سرکار نہیں, لیکن ہم لوگوں کے ہمدرد ہونے کے ناطے, ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے جو اس وقت منظر عام پہ آئی جب سب کچھ لوٹ چکا تھا, میں آپ کو بتاؤں گا 1 انچ زمین بھی کسی باہر والے کو یہاں نہ خریدنے دیں گے, نہ کسی کو بسنے دیں گے.